तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में शुकनासोपदेश हम पढ़ रहे हैं। देखिए, शुकनास चंद्रापीड़ को उपदेश की अनिवार्यता के विषय में बता रहे हैं। उसी क्रम में है गर्भेश्वरत्वम अभिनवयौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वं चेति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा। पहले कहा, यद्यपि तुम सारे शास्त्र पढ़कर आए हो, तुम विनीत हो, तुम्हें कुछ भी उपदेश देना शेष नहीं है, लेकिन तुम युवा हो और युवावस्था में कुछ ऐसे स्वाभाविक दोष होते हैं और तुम राजपुत्र भी हो, अतः तुम्हें कुछ उपदेश की आवश्यकता और है। एक शब्द और आया था, विनीत तरम कर तुम। राजकुमार विनीत तो हैं, उन्हें और विनीत बनाना है, ये शुकनास का उद्देश्य। अब यहाँ देखिए, ये पंक्ति कहा इन्होंने समझाते हुए कि शुकनास ने कि चंद्रापीड़ गर्भेश्वरत्वम कौमा संधि विच्छेद करके देखते हैं, अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वं च इति। चार चीजें बताई हैं और सब में त्व लगा हुआ है, भाववाचक बना दिया है। गर्भेश्वरत्वम संधि विच्छेद करेंगे तो गर्भ जोड़ ईश्वरत्वम, गर्भेश्वरत्वम, गर्भ से ईश्वर होने का भाव। गर्भ यानी जन्म, आजन्मनः जन्म से ही ईश्वरत्व, प्रभुत्व, प्रभुता का भाव। जन्म लेते ही अपने आप को ईश्वर समझना, समर्थ समझने का भाव, पहली बात। फिर क्या कहा, अभिनव यौवनत्वम, युवावस्था का भाव, अभिनव युवावस्था, अभी अभी कोई युवा हुआ है और उसका मन में भाव, मैं अभी अभी युवा हुआ, अभिनव यौवनत्वम, नई नई युवावस्था का बोध, उसका भाव। अप्रतिम रूपत्वम, अप्रतिम न विद्यते प्रतिमा यस्य तादृशम रूप, जिस रूप की कोई प्रतिमा अर्थात जिसकी कोई तुलना, जिसका कोई सानी नहीं, अतुलनीय, अप्रतिम रूपत्वम, रूप कैसा है, अप्रतिम, जिसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती, अत्यंत रूपवान होने का भाव, अप्रतिम रूपत्वम, अतुलनीय रूप से युक्त होने का भाव, बोध। और अमानुष शक्तित्वं च, और अमानुष, जो मानुष नहीं है, जो मानव के लिए नहीं बल्कि मानवेतर है, मानव से बढ़कर है, अमानुष, मानवेतर, शक्ति से युक्त होना, शक्ति संपन्नता, इति। चार चीजें बताई, गर्भेश्वरत्वम, जन्म से ही प्रभुता का भाव होना, मैं समर्थ हूँ, मैं राजपुत्र हूँ, मैं समर्थ हूँ, गर्भेश्वरत्वम, मैं बहुत बलशाली हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बचपन से ही अगर ये बोध आ जाए, और ऐसा प्रायः आता है, जिनके पास सत्ता होती है, उनकी जो संतानें होती हैं, उनके मन में भी ये भाव आ जाता है, और हम उसके उदाहरण प्रतिदिन देखते हैं। तो गर्भेश्वरत्व, जन्म से ही ईश्वर समझना, अपने को प्रभु समझना, शक्तिशाली समझना कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, ये अगर सरल भाषा में कहें तो ये भाव कि मैं कुछ भी कर सकता, उचित अनुचित का कोई विवेक नहीं, गर्भेश्वरत्वम। एक तो ये हो,
दूसरे अभिनव यौवनत्व, नई नई युवावस्था आई हो। अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम, और अत्यंत सुंदर आकृति ईश्वर ने दी। और अमानुष शक्तित्वम च, और मानवेतर दिव्य शक्ति का होना, शक्तिशाली होने का भाव, मैं बहुत शक्तिशाली, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कहा इति महती इयम अनर्थ परंपरा। हे चंद्रावीर, ये जो चार चीजें मैंने आपसे कही, यम अनर्थ परंपरा महती, ये बहुत बड़ी महती अनर्थ की परंपरा है, श्रृंखला है, चेन है, कड़ी है। गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वम च, ये जो चारों हैं ये अनर्थ की बहुत बड़ी परंपरा है, श्रृंखला है। इनसे अनर्थ प्रारंभ होता है, इन भावों से अनर्थ का प्रारंभ होता है। और कहा सर्वा विनयानाम एक एकम अपि येषाम आयतन, येषाम एक एकम अपि, एक प्लस एक, एक एक, इनमें से एक एक भी यानी प्रत्येक, इनमें से एक भी यानी प्रत्येक, सर्वा विनयानाम सभी प्रकार के अविनयानाम, दुर्विनीतताओं के, अविनयों के, उच्छृंखलताओं के, दुष्टताओं के, आयतनम गृहम निवास स्थान, इनमें से एक एक भी, अलग अलग भी, चाहे वो गर्भेश्वरत्व हो, ये अपने आप में अनर्थ की श्रृंखला को प्रारंभ कर सकता है, ये अपने आप में उद्दंडताओं का जन्मदाता हो सकता है। अभिनव यौवनत्व नई अवस्था है, ये स्वयं प्रलयंकारी हो सकती है। युवावस्था जो है अपने आप में बहुत घातक हो सकती है अकेले। अप्रतिम रूपत्वम, बहुत अधिक सुंदर रूप आकृति ईश्वर ने दी है, वह भी कई बार बहुत अनर्थ का कारण हो सकता है। और अमानुष शक्तित्वम, और अगर बहुत शक्तिशाली है कोई, अमानुष शक्तित्व है उसमें, यानी मानवेतर शक्तियों से युक्त है अगर वह, तो वह स्वयं अकेले में ही यह भाव भी अनर्थ का कारक हो सकता है। किम उत समवाय, इनमें से एक एक पृथक पृथक रूप से सभी अभिनयों का, सभी दुष्टताओं का, सभी शैतानियों का आयतन है, घर है। किमुत, क्या कहना, समवाय, यदि इनका समवाय हो जाए, यदि ये इकट्ठे हो जाए, अगर एक ही व्यक्ति में, एक ही पात्र में ये चारों आ जाएं, तो फिर क्या कहना। अभिनव रूप हो, अप्रतिम रूप सौंदर्य हो, मानवेतर शक्तियां हो, जन्म से ही प्रभुता का भाव हो, और नई अवस्था हो, ये चारों पृथक पृथक रूप से अनर्थ के कारक हो सकते हैं। और जब ये इकट्ठे हो जाए, इनका समवाय हो जाए, तो फिर क्या कहना। इस तरह का एक श्लोक अपने हितोपदेश में आपको अगर स्मरण हो, प्रथम वर्ष में पढ़ा हो, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एक एकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम, इनमें से एक एक भी अनर्थ का कारक है, ये चारों इकट्ठे हो जाएं तो फिर क्या कहना है। वही बात है, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता,
एक एकम अपि अनर्थाय, इनमें से एक एक भी अनर्थ का कारण किमुत समवाय है। और अगर ये इकट्ठे हो जाए तो फिर क्या कहना है?